नमस्कार। मैं चैतन्य अनुराग इस चैनल पर आपका दोबारा स्वागत करता हूं। आजकल इंश्योरेंस की बात बहुत ज़्यादा चल रही है। तो जब कोरोना का टाइम है तो जाहिर है कि इंश्योरेंस अपने पूरे फ्री फ्लो के साथ बाज़ार पर हावी है और हमें बताना चाहता है कि हमें अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इंश्योर कर लेना चाहिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के ज़रिए। ये बहुत अच्छी बात है। अगर हमारी ज़िंदगी फाइनेंशियली और अदरवाइज सिक्योर्ड है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन इंश्योरेंस से भी ज़्यादा ज़रूरी है एश्योरेंस, और ज़िंदगी के बने रहने का एश्योरेंस आपको कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं दे सकता। ये एश्योरेंस खुद को खुद ही देना पड़ता है और सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इस एश्योरेंस की सप्लाई लाइंस लगातार बनी रहें। अब सवाल ये है कि एक ऐसे दौर में जब अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपसी बातचीत और सब तरह की सोच लगातार रोज बढ़ते कोरोना के मामलों से बनी हुई है और हम लगातार टोल्स की, लगातार कैजुअलिटीज की, नई प्रॉब्लम्स की, शॉर्टेजेस की और इस तरह की चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो आखिर कैसे ऐसे में अपनी सोच को एश्योर्ड रखा जाए ज़िंदगी के बने रहने के बारे में। देखिए, इस बारे में तो कोई दो राय है ही नहीं कि हमें सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का, सभी तरह की साइंटिफिक एडवाइसेस का, सरकार जिस तरह के मेजर्स अपनाने की बात कर रही है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का, बाकी चीज़ों का पूरी तरह से पालन करना है। ये तो सबसे ज़रूरी और बेसिक बात है। लेकिन बेसिक चीज़ ज़रूरी होती है, काफ़ी नहीं होती। ज़रूरी ये भी है कि इससे आगे बढ़कर हम अपनी सोच में कुछ ऐसी चीज़ें लाएं जो हमें जीने के लिए प्रेरित करती हैं, जो हमें कुछ ना कुछ नया बनाने, कुछ ना कुछ नया करने और बेहतर होते जाने की ओर ले जाती हैं। सवाल ये नहीं है कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरी फैमिली का क्या होगा। इससे बड़ा सवाल ये है कि अगर मैं बना रहूँगा, मैं जिंदा रहूँगा और अपना बेहतरीन प्रदर्शन करता रहूँगा, तो मैं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आसपास के लिए कितना बेहतर काम कर सकता हूँ। और यही वो चीज़ है जहाँ पर ज़िंदगी इंश्योरेंस से आगे बढ़कर एश्योरेंस की तरफ बढ़ती चलती है और हम अपना बेहतरीन काम कर पाते हैं। कल जब हम पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि किसी भी तरह का ऐसा काम जो कि आपको प्रोडक्टिव बनाता है, भले ही वो अपनी पत्नी के साथ सब्जी बनाना हो या फिर अपने बच्चों के साथ खेलना हो, इससे लेकर कुछ मीनिंगफुल लिखना हो, कुछ पढ़ना हो, कुछ चित्रकारी करना हो, कोई गीत गुनगुनाना हो और हो सके तो किसी की मदद करना हो, ये वो चीज़ें हैं जो कि ना केवल हमको साइकोलॉजिकली हेल्दी रखती हैं बल्कि साथ साथ हमारी बॉडी में, और ये बातें एस्टेब्लिश्ड है मेडिकली, ऐसे केमिकल्स के रिलीज का रीज़न बनती हैं जो हमें हेल्दियर होने, मीनिंगफुल होने और इस कारण हैप्पियर होने की तरफ ले जाती हैं। तो अपनी ज़िंदगी में मीनिंग की तलाश को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। ज़रूरी ये है कि मीडिया और सभी तरह के न्यूज़ रिसोर्सेज से आते हुए इंफॉर्मेशन डिल्यूज, सूचना की इस बाढ़ से जानकारी तो प्राप्त करें लेकिन इसमें बह ना जाएं और इस बहाव को नियंत्रित करते हुए अपनी सोच को प्रोडक्टिविटी, मीनिंगफुलनेस और क्रिएटिविटी की ओर लगा कर रखें। कुछ भी एक ऐसा काम जो कि आपको बेहतर होने, सार्थक होने का सोच देता है, का अर्थ देता है, रोज ज़रूर करें। सुबह उठकर 6 बजे आजकल सूर्योदय हो रहा है, सुबह उठकर सूरज का स्वागत कर सकते हैं। हो सके आपके छत पर और बालकनी में अगर पौधे हैं तो उन पर रात को अगर ओस की बूंदें जम गई हैं तो सुबह उठकर उनके साथ खेल सकते हैं। हवा के चलने से जिस तरह से पत्तियां हिलती हैं, अगर उनको भी ध्यान से देखेंगे तो कोई संगीत, कोई गीत सुनाई देगा। ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे आसपास हो रहा है जिसमें ज़िंदगी लगातार अपने तराने गाती जाती है। और सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि इस मुसीबत के वक्त हम कम से कम वो ज़रूर बने रहें जो कि हम हैं, यानी कि इंसान। चीज़ों की बेतरतीब
घर में जमाखोरी से बचने की बेहद ज़रूरत है। लगातार तंत्र सरकार भी हमसे ये कह रहा है कि दवाइयों की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की और इस तरह की चीज़ों की जमाखोरी से बचें जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम किसी एक ऐसी चीज़ को घर में जमा कर लेते हैं तो किसी ज़रूरतमंद से वो चीज़ साथ साथ छीन भी लेते हैं। तो आइए इस वायदे के साथ कि मुसीबत के इस वक्त में हम इंसान बने रहेंगे, बेहतर इंसान बनने की कोशिशों को लगातार जारी रखेंगे। हमारे चैनल लगातार इस दिए में नया नया तेल और नई बाती का अपना ये जो कंट्रीब्यूशन है हम ये ज़रूर करते रहेंगे। आपका साथ हमेशा हमारे साथ रहेगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।